मात्र स्वामी सखा हमारे, मात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज मैं कल का बाकी भाग 32वां अध्याय को भी अगाडि बढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें नहीं 33वां अध्याय को बाकी भाग भी अगाडि बढ़ाने जा रहा हूँ। कल तक हमने दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गधा और परिघ के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धर में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त होकर संदीपनी के पुत्र को उसी रूप को अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए संदीपनी ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरी 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 प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अश्रस विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी लौट गए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्न चित्त होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वो सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियां और सड़क के ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्रोत्सव के समान सारे नगर और अंतपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राज मार्गों पर बहुत तेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली यह
गाथा वहां सब और कहीं सुनी जाने लगी। नागरिक को विश्व विख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुंचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन गोविंद की मथुरा में उपस्थित होने पर वहां न कोई दीन था, न मलिन था और न चेतना से शून्य ही था। पंछी मीठी मीठी बोली बोलते थे, गाय बैल घोड़े हाथी हृष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी, दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट जाने पर वहां सारे चिन्ह वैसा ही दिखाई देने लगे जो सत्य युग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदंतर मंगलमयी पुण्य वाले में शत्रु मर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जूते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रुदमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तदंतर यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्षोल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वर के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छानुसार विचरने लगे। वसुदेव के वो दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सानंद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए वो दोनों महात्मा रईबतख पर्वत के सभी पर्वतीय प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्य पत्रों से युक्त एवं कारंडव पंछियों की कलरबों से मुखरित निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व बने हुए थे। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा इन दोनों के रूप में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। यह जय श्री कृष्ण। अब मैं चतुर चतुर्श्रीशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जरासंध का अपनी विशाल सेना के द्वारा आकर मथुरापुरी में घेरा डालना, ये इस विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों के युवावस्था प्राप्त हुई थी। वे अपना राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ कालांतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध अपने दोनों पुत्रों से सुना कि कंस मारा गया। सॉरी,
यह दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध घोड़े थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वह कंस के उरीर्ण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों को विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर, मगध राज जरासंध की 2 कल्याणमयी कन्याएं थी, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटी प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोज पीन थे। बृहद्र द्रथ पुत्र जरासंध ने अपने वो 2 कन्याएं कंस को दे दी थी। वो दोनों कंस की पत्नियां थी। सूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधु के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनकी इस वार्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज बिष्णी और अंधक वंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से जो वीर कंस की पत्नियां थी, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वो क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो जो राजा थे तथा जो जो उसके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाला और सुरीत थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेश गण जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार है: करुष देश का राजा दंत वक्र, पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा श्रुतायु, बलवान बलवानों में श्रेष्ठ पांडुरुक वासुदेव, संस्कृति केशिक राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मो, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुधारी श्रुतवा, क्रथ, अंशुमान बलवान, अंगराज, बंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दशार्ण देश के अधिपति पराक्रमी सुखेश्वर, विदेहराज, बलवान मंद्रक राज, त्रिगर्त देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी सल्वा राज, महाबली दरद, ये वनों का राजा पराक्रमी भगदत्त, सौवीर देश का राजा शैब्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गांधाराज सुबल, महाबली नग्नजीत, काश्मीर राज गोनर्ध, दर देश का अधिपति धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे सूरसेन देश में जहां दाना घास और लकड़ी की बहुत आय थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं के आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। जय श्री कृष्ण। अब मैं 35वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम जरासंध की सेना का वर्णन, उसकी चारों दिशाओं में मथुरापुरी पर आक्रमणकारी योजना
यादवों के साथ जरासंध की सेना का युद्ध, श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम से उसकी सेना का पलायन, जरासंध द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन तथा उभय पक्ष के वीरों में घमासान युद्ध, इस बारे में हम श्रवण करेंगे। वैसे पायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छानबीन डाले हुए थे। वहां समस्त विष्णु वंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य, देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। तभी तो यह राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा। यह वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंच ऊंच छत्र शोभा पा रहे हैं। अहो, राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियां आकाश में हंस की पंक्ति के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही है। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। यह हम दोनों की युद्ध की कसौटी तथा समारंगण का पहला अतिथि है। आर्य, उस राजा के जाने पर हम दोनों साथ ही रहे। युद्ध का आरंभ पीछे होगा। पहले उसकी सेना कितनी है, इसका विचार कर ले। ऐसा कहकर श्री कृष्ण सुस्त चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्र वेत्ता श्री कृष्ण उन सब राजाओं के देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये है वे भोपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित है और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। यह पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थककर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जान उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठसा ठस भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैशपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्रों नरेश समुदाय के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन रथ युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जोते हुए थे। उन रथों का गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महाबत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं के द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। जय श्री कृष्ण। बाकी अंश हम कल प्रस्तुत करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।